महिला हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ और इन सब के साथ आपकी दिल्ली पुलिस हूँ। सेवा, शांति, न्याय मेरा धर्म है। सत्यमेव जयते मेरा वचन है। आज 8 मार्च के इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को दिल्ली पुलिस की शुभकामनाएं। हम हमेशा तत्पर हैं दिल्ली की सुरक्षा और दिल्ली वासियों की खुशहाली के लिए। जय हिंद। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्य कर रही हूँ। अभी मैं चलान टीम समाप्त हूँ अपनी। और हमारे अंडर में 6 थाने आते हैं: कृष्णानगर, गांधीनगर, शादरा, विवेक विहार, पटपड़गंज और आनंद विहार। इन 6 थानों के जो चलान टीम से जाती है ना, वो मैं देखती हूँ। मास्क वाले जो चलान तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए महिलाएं बहुत काम करती रही हैं। सोसाइटी के अंदर उनकी बहुत इम्पोर्टेंस रही है। हमारे घर में सबके मदर्स हैं, इवन इफ वो वर्किंग नहीं भी रहे हैं तो घर बनाने में, घर चलाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आप सब लोगों को पता है। तो अभी जैसे महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ के काम कर रही हैं। पुलिस में कांस्टेबल से लेकर के आप अभी इस टाइम पर 2 हमारे स्पेशल सीपीज भी लेडीज हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं। तो और आप देखते होंगे हर फील्ड में अब तो इवन आर्मी ने और जो एयरफोर्स हैं वहाँ पर भी जो फाइटिंग जो क्लास है उसमें भी कुछ वुमेन का इंडक्शन शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। सब लोग आप किसी में जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे आप लोगों में जो पोटेंशियल है, आप लोगों की क्षमता है, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हमारे साथ लेडी ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग की थी। मैं जब ट्रेनिंग करता था नेशनल पुलिस एकेडमी में, तब मैं देखता था कई लेडी ऑफिसर्स थी वो मेल ऑफिसर से भी आगे रहती थी फिजिकल ट्रेनिंग में। फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जो बाकी है उसमें तो कोई शंशा है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का मतलब डाउट है ही नहीं। बट इवन फिजिकल ट्रेनिंग में मैं देखता था, फिजिकल ट्रेनिंग में सम ऑफ द लेडी ऑफिसर्स दे वर बेटर देन द मेल ऑफिसर्स। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मतलब हमेशा से इस चीज़ की बहुत ही रिस्पेक्ट करता आया हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। माई वाइफ शी इज़ एन IAS ऑफिसर। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपना एक जगह पर पहुँचे हैं, मुकाम पे पहुंची हैं। 2 सिस्टर्स हैं मेरे फादर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा बचपन से एक ही चीज़ रखी है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। दोनों स्कूल टीचर, मम्मी पापा दोनों स्कूल टीचर थे, रिटायर हुए हैं। तो स्कूल टीचर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, समय ज़रूर होता है। तो वो उन्होंने समय लगाया हमारे ऊपर और जो भी अपनी कमाई थी सारी हम लोगों पे इन्वेस्ट किया। मेरी बहनें हैं, उनको बोला कि भाई तुम्हें जितना पढ़ना है, जहाँ कोचिंग करनी है करो। तो दोनों डॉक्टर्स हैं अभी। एक हरियाणा में है, दूसरी जो है छोटी वाली वो शी इज़ डूइंग हर MD, यहीं से सफदरजंग से MD कर रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि सारी बात अपॉर्चुनिटी की होती है। अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। अपॉर्चुनिटी ना मिले फिर उसमें ये रखा जाए, ये कहा जाए कि ये तो लायक नहीं है। ये सिस्टम है सोसाइटी के अंदर। आप देख रहे होंगे कि ये मतलब जेंडर बायस जो है उसकी वजह ये है। पहले कहा जाता है लड़कियां क्या कर सकती हैं। मैंने हर तरह
की डेड बॉडी सड़क से खुरच के नाले से निकाल रखी है। 11 दिन की सड़ी जली कटी रोड से खुरच के छुटा रखी है, सब कुछ कर रखी थी और खूब सारे पोस्टमार्टम खड़े होकर कराती थी, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक मेरे नॉन की लड़की को 498A में जब जला के मार दिया, तब मैंने जब उसकी बॉडी को देखा, मॉर्चरी में वो पड़ी, फिर पोस्टमार्टम के लिए मैं भी गई साथ में, तो हम उस दर्द को फील कर पाते हैं। मतलब वो दिन के बाद से मैंने अपने एटीट्यूड में चेंज जरूर लाने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट दूसरे के जूते में कहाँ प्रॉब्लम है, ये हम जब तक पैर नहीं डालेंगे तो हमें महसूस नहीं होगा। हम सारी औरतें वुमेन, ऐसी सिमिलरली हमारे यहाँ वुमेन सेल के केसेस में मैं देखती हूँ कि हम ना इतना ज़्यादा कई बार अटैच नहीं हो पाते थे कि यार ये रूटीन का काम है, ये ऐसे ही करते हैं। कभी लेडीज़ में गलतियाँ निकालते हैं, मतलब जो हमारे थोड़े समाज के पूर्वाग्रह हैं, जहाँ हमारे किसी भाई भतीजे उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ हो जाते हैं, और जहाँ महिला के साथ हुई तो हम महिला की साइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ को अगर छोड़ करके हम खाली मेयर एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के एक बार देखिए कि अगर इसकी जगह हम होते, हमारे साथ ये होता, तो हम क्या करते, तो हम शायद और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे अपने केसेस को। और बाकी जो लीगल बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको वकील साहब बताते हैं। और माइका एडवोकेट जैन जी हैं, जो कि महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर आगे रहते हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो वो महिलाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी आपको जयंत कुमार जी पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएंगे। और एडवोकेट और मैडम की एनजीओ से मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और महिलाओं से रिलेटेड जो भी कोई कोर्ट से रिलेटेड केस होता है, कुछ काउंसलिंग होती है, तो उनका पूरा साथ में देता हूँ। अभी आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी एनजीओ के लिए भी एक बहुत बड़ा आज अचीवमेंट है कि मैडम को आज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है सीपी साहब से शाम को 4 बजे। और हर वर्क इन दोस्त के साथ कंफर्टेबल है तो उसको भी परमिशन है, जिसके सामने बच्चा कंफर्टेबल रहकर अपनी बात शेयर कर सकता है। इवन एनजीओ भी, हाँ इवन एनजीओ भी, उसको भी अलाउड है। और इस तरह की जब सुनवाई होती है तो वो बड़े ही एक रूम में होती है, जहाँ पे सिर्फ मजिस्ट्रेट होते हैं और बड़ा ही एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करा जाता है बच्चे के लिए, ताकि वो कंफर्ट हो सके और अपनी बात को बहुत आराम से और इजीली शेयर कर सके। हमें उससे बड़ा बहुत ही प्यार से, क्योंकि बच्चा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर चुका है, आप समझ रहे हैं। जब अब हम ही हैं, हम तो बड़ी लेडीज हैं, बड़े लोग हैं, अगर हमें हमारी बिना मर्जी के ही कोई टच करता है तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना बुरा लगता है। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे को आप कर रहे हो और बच्चे उस तरह की नॉलेज में है ही नहीं, बच्चे को उस तरह का आइडिया ही नहीं है, तो उन्हें कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो ये जो जज भी हैं वो भी चाहते हैं कि बड़ा ही दोस्ताना माहौल हो रूम के अंदर, और कैमरे की उपस्थिति में ये सब चीजें होनी चाहिए। बाकी सब एक चीज का और ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी मीडिया में या कहीं पर